अलवर में मूक बधिर नाबालिग के लहूलुहान हालत में मिलने के बाद से विरोध थम नहीं रहा है। 2 दिन पहले कलेक्टर ने छात्राओं से कह दिया था कि पढ़ने आती हो या राजनीति करने। इसका चौतरफा विरोध हुआ। इसके जवाब में काफी संख्या में युवक युवतियां कलेक्टर आवास पहुंच गए। यहां छात्राओं ने कलेक्टर को जवाब दिया कि पढ़ना लिखना सिखाता है कि न्याय मांगना चाहिए। जब न्याय मांगने वाली छात्राओं से यह कहा जाता है कि राजनीति करने आती हो, इसका जवाब यह है कि हाँ, हम राजनीति करने आते हैं। कलेक्टर आवास पर आने के बाद कलेक्टर नहीं मिले। इसके बाद भी युवकों का विरोध नहीं थमा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर यहीं पर हैं। वे जानबूझकर नहीं आना चाह रहे हैं। मौके पर एडीएम सुनीता पंकज व एसडीएम सहित कई अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों का ज्ञापन यहीं पर दे दो। इसके बावजूद भी छात्राएं विरोध जताती रहीं। नारी के सम्मान में युवा है मैदान में, नारी के सम्मान में युवा है मैदान में। We want justice, we want justice, we want justice। युवाओं ने कहा कि प्रशासन अब नाबालिग से रेप होने की घटना से मना कर रहे हैं, जबकि एक्सीडेंट बताने लगे हैं। एक्सीडेंट होता तो शरीर पर और भी चोट आती, लेकिन अब प्रशासन इस गैंग रेप की घटना को दबाने लगा है। कलेक्टर बालिकाओं को धमकाने लगे हैं। ये कोई तरीका है? न्याय मांगने आए तो राजनीति करना बताया जाता है। क्या मांगे आप? देखिए, पिछले 3 दिन पहले राजस्थान को झकझोर करने वाली घटना अलवर ज़िले में हुई। एक मूक बधिर बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने रेप किया और रेप करने के बाद उसे पुलिया के ऊपर फेंक गए। पुलिस ने पहले कहा कि बलात्कार हुआ है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट में घाव दिखाए गए, लेकिन सरकार के दबाव में सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब उस बच्ची के केस को डाइवर्ट कर रही है और कह रही है कि ये एक एक्सीडेंट था। अगर एक्सीडेंट था तो उस बच्ची के पूरी बॉडी पे और कहीं चोट क्यों नहीं लगी? क्या सिर्फ प्राइवेट पार्ट में ही चोट लगी? सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। अलवर कलेक्टर ने बहुत ही शर्मिंदगी भरा बयान दिया। आपने देखा कि जब कुछ बच्चियाँ अपनी बहनों के लिए न्याय मांगने गई तो कलेक्टर द्वारा उनसे अपने पापा का नंबर मांगना। वो बच्चियाँ छोटी थी जो वो घबरा गई। अगर कोई समझदार लोग वहाँ होते तो कलेक्टर साहब को शर्म करना चाहिए। मैं कहता हूँ कलेक्टर साहब से, उनके ऊपर कौन बैठा है, उनके नंबर वो मुझे दे दे, मैं बात कर लूँगा उनसे। कलेक्टर साहब को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया? सरकार के दबाव में कलेक्टर साहब काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है। सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाह रही है और उस बच्ची के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। जिस प्रकार दिख रहा है केस को इन्होंने जिस मैटर पे ये ले आए हैं, लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसको दुर्घटना दिखा देंगे। लेकिन अलवर ज़िले का युवा मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। कल भी हमने और 3 विधायकों ने जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और आज हम यहाँ बैठे। कलेक्टर साहब बाहर आ जाएं, एसपी साहब आ जाएं, हमें बता दें कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा उनके ऊपर किन का दबाव है, किन का फ़ोन आ गया जो वो केस को बदलना चाह रहे हैं। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे और हम पीड़ित परिवार को न्याय दिला के ही जाएंगे। अभी आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, बात नहीं कराई जाएगी, तो आप क्या करेंगे? अगर हमने 5 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया कि आला अधिकारियों को बुला दो, वरना हम सड़क जाम करेंगे। और अगर मजबूरी में कलेक्टर साहब के घर में घुसना पड़ा तो घर में घुसने से भी युवा रुकेगा नहीं। आप कहे तो वो ही मान लो मेरा पक्ष। अभी बच्चों ने यहाँ कलेक्टर निवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। क्या बातचीत हुई है आपसे और किस तरह का आपने आश्वासन दिया है? इसके अंदर क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से अलवर में जो घटना हुई उसी के निरंतरता में आज जो बच्चियां हैं, जो कुछ युवक और युवतियों ने इस संबंध में जो है कलेक्टर निवास के आकर और कलेक्टर साहब से मिलने की इच्छा जाहिर की और अपना पक्ष रखना चाहा। लेकिन चूँकि कलेक्टर साहब उस बच्ची से मिलने के लिए जयपुर गए हुए हैं और उसके हालचाल जानने और परिजन से मुलाकात करने की, यदि किसी प्रकार की कोई और चलिए आप बताइए, हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं आपके अलवर में, तो आप हमारी सुरक्षा की क्या करेंगे? तो लेकिन पुलिस के स्टेटमेंट तो बहुत अलग आ रहे हैं। वो तो ये कह रही है रेप ही नहीं हुआ, हम ये कैसे मान ले रेप नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल उस बेसिस पे नहीं है। वो 2 दिन पहले रेप नहीं हुआ, अच्छा बात तो चेंज हो गया। अच्छा और सुनिए, पुलिस इसको वर्कआउट करके डिस्क्लोज करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। ये चीज़ हुई कैसे? अगर ये नहीं हुआ है तो ये चीज़ हुई कैसे? ये तो पुलिस अपनी फाइंडिंग नहीं, पुलिस तो अपना फेलियर के लिए सब कुछ कह रही है। आप मुझे बताइए, एक्सीडेंट या नीचे कैसा एक्सीडेंट हो सकता है?
सिर में क्यों नहीं लगी, पैर में क्यों नहीं लगी, बाकी बॉडी में क्यों नहीं लगी? प्राइवेट पार्ट से क्यों लगी है? कॉमन सेंस से ऐसा लगता है हर एक आदमी को लगता है। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, ये बात मुझे भी लग रहा है। कॉमन सेंस की यहाँ लगेगी नहीं, मुझे भी लग रहा है, ये मुझे भी लग रहा है। तो ये तो आप छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं उस बात को। 2 दिन जो लड़की की कंडीशन थी उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसका रेप हुआ है। एक्सीडेंट कोई पार्ट में एक्सीडेंट नहीं होता। ऐसा कौन सा व्हीकल है? तो अकेली लड़की जाके अपना एक्सीडेंट नहीं कर लेगी। किसी व्हीकल से लोगों को लेकर दिखा देगी को 5-5 साल से इलाज कर रही है, उसका ऑपरेशन कर रही है, वो कह रहे हैं रेप हुआ है। फर्स्ट डे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि किसी नुकीली चीज से उसे काटा गया है, और अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। जब डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दिया कि हाँ भाई इसका रेप हुआ है, और फिर आप पुलिस को एक्सीडेंट बदलने की नौबत क्या आ रही है? हमें ये बताइए, हमें जवाब चाहिए भैया। हाँ, बात कीजिए, उन्होंने कहा वो आएंगे, वो आई क्यों नहीं? ये युवक घटना स्थल तिजारा फाटक पुलिया से नारेबाजी करते हुए अलवर कलेक्टर के आवास पर पहुंचे। यहां मुख्य गेट के बाहर काफी देर तक विरोध किया गया। एसपी के खिलाफ भी नारेबाजी की। साफ कहा कि एक महिला होकर भी एसपी महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल है। टाइम 8 राजस्थान के लिए अलवर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार बना है आपके कमेंट्स का।